Hello my dear students, I Dr. Niharika Makhijani welcome you all in our Padhe classes. Our Padhe classes is the platform where is so much to learn for everyone. आज हम पढ़ रहे हैं कक्षा 7वीं का पाठ 15। पाठ का नाम है मोतीलाल के लिए। इस पाठ के लेखक डॉक्टर राजेश कुमार ने इस पाठ के अंतर्गत एक अध्यापक के व्यक्तित्व पर प्रकाश डाला है। समाज को उन्नति प्रदान करने के लिए और आगे ले जाने के लिए अध्यापक हो, लोहार हो, बिजनेसमैन हो, छोटे से छोटा व्यक्ति अपना अपना योगदान देता है। इस पाठ में मास्टर मोतीलाल के व्यक्तित्व से ये बताया गया है कि समाज में प्रकाश फैलाने के लिए, ज्ञान का प्रकाश फैलाने के लिए, प्रगति का प्रकाश फैलाने के लिए जब हम कोई भी कार्य करते हैं तो वह कार्य किस रूप में किया जाना चाहिए। आइए पाठ का सार पहले पढ़ते हैं। अध्यापक के दायित्व को निभाते हुए मास्टर मोतीलाल ने समाज को अपने सद्व्यवहार से प्रकाशित करने वाले जीते जागते दिए जलाए। धर्म का सच्चा स्वरूप क्या है? शिक्षा हमारे जीवन को कैसे आलोकित करती है? आत्मसंतोष और कर्मशीलता से कैसे भ्रष्टाचार जैसी सामाजिक बुराई समाप्त हो जाती है, वही इस पाठ में बताया गया है। आइए पाठ पढ़ते हैं। हम आपकी मुलाकात अपने गांव के एक अजीब आदमी से करवाना चाहते हैं। आपसे मिलिए। नाम है मास्टर मोतीलाल। लेखक हमारी मुलाकात करवा रहे हैं एक व्यक्ति से जिसे अजीब आदमी कहा गया है। अजीब आदमी क्यों कहा गया है आगे पता चलेगा। इसका नाम है मास्टर मोतीलाल। काम है पढ़ाना। जमा पूंजी के नाम पर है एक टूटा फूटा कच्चा घर जिसमें जरूरत की चीजें भी पूरी तरह से नहीं है। शरीर कमजोर है लेकिन चेहरे पर अपूर्व शांति है। कपड़ों से गरीबी झलकती है लेकिन आंखों में संतोष जगमगाता है। बाल सफेद हो गए हैं लेकिन उत्साह अभी जवान है। आप पूछेंगे कि इसमें अजीब बात क्या है? पाठ की शुरुआत में कहा कि एक अजीब आदमी से मिले, लेकिन ये सब अजीब बातें नहीं हैं। अजीब बातें अब आएंगी। ऐसे तो बहुत सारे लोगों को हम जानते हैं, बल्कि एक नहीं बहुत सारे लोगों को। एक तो यहीं पड़ोस में रहते हैं। अरे थोड़ा रुकिए साहब, पूरी बात तो सुन लीजिए। दरअसल अजीब बात यह है कि यह आदमी यानी कि मास्टर मोतीलाल दीपावली की रात जब सारा गांव रोशनी में झलमल करता हुआ तारों को शर्मिंदा करता है, तब मास्टर मोतीलाल का घर अंधकार में ही डूबा रहता है। इतनी दीपावलियां आई और गई, लेकिन हमारे मन में मास्टर जी के घर में एक दिया जलता देखने की साध बनी ही रही। अर्थात मास्टर मोतीलाल दीपावली के दिन में भी अपने घर में कोई दीपक नहीं जलाते। दीपावली की रात को जब सब जगह दिए झिलमिलाते हैं तो इनके घर पे अंधेरा होता है। यही अजीब बात है। और ऐसा क्यों है, यही इस पाठ का सार है। आप कहेंगे कि होगा कोई दुख बेचारे को जो उनके जीवन की सारी दीपावलियों को काला कर गया होगा। अर्थात कोई ऐसी दुखद घटना घट गई होगी जो ये दीपावली को दिए नहीं जलाते। इस दिन घर में कोई मौत हो गई होगी या चोरी चकारी हो गई होगी या फिर ऐसी ही कोई बड़ी दुर्घटना हो गई होगी जो अपने साथ उनके सुखों और उजालों को भी ले गई होगी। अर्थात इसी दुख के कारण वे दीपावली के दिन दिए नहीं जलाते होंगे, परंतु ऐसा भी कुछ नहीं है। आपकी जिज्ञासा जायज है, लेकिन हम इसके बारे में आपको क्या बता सकते हैं? इस विषय पर यदि कोई रोशनी डाल सकता है तो वे हैं खुद मास्टर मोतीलाल। क्यों ना उन्हीं से पूछ लिया जाए। मास्टर मोतीलाल से मिलना भी अपने आप में एक अनुभव है। उनकी मीठी मुस्कान आपको उनके इतना ही नजदीक ले जाएगी कि फिर आप उनसे किसी भी तरह की कोई भी बात करने से हिचकिचाएंगे नहीं।
जब अनजान व्यक्ति से जब कुछ पूछना हो, ये तो थोड़ा पर्सनल क्वेश्चन हो गया ना, कि आप दीपावली की रात को दिए क्यों नहीं जलाते, अगर किसी को गुस्सा आ जाए तो। परंतु मास्टर मोतीलाल इतने सरल स्वभाव के हैं कि उनसे बहुत जल्दी लोग अपनापन महसूस करते हैं और फिर उनसे कोई भी सवाल पूछने से नहीं हिचकिचाते। और फिर इतने प्रेम से वे आपका, आपके परिवार के लोगों का और यहाँ तक कि पालतू जानवरों का भी हालचाल पूछेंगे कि आपकी सारी चिंताएं और समस्याएं अपने आप ही दूर हो जाएंगी। जब कोई उनसे मिलता है और उनसे दोस्ती हो जाती है, बहुत जल्दी ही मोतीलाल जी उनके घर परिवार की कुशलक्षेम पूछते हैं। आप घंटों तक उनके पास बैठे उनकी बातें सुनते रहेंगे और लगेगा कि मैं अभी 2 घड़ी पहले ही तो आया था। अर्थात उनकी बातें इतनी यथार्थ होती है कि घंटों उनके पास बैठे रहो लेकिन समय बीतने का एहसास ही नहीं होता। लेकिन बातों बातों में आप मास्टर जी से असल बात पूछना मत भूल जाइएगा कि वे दीपावली के रोज दिए क्यों नहीं जलाते, क्योंकि जैसा कि मैंने आपको बताया, इसका सही जवाब तो वे ही दे पाएंगे। आपका संकोच से भरा सवाल सुनकर मास्टर जी अपनी मधुर मुस्कान बिखेरते हुए कहेंगे, बेटा ऐसी कोई भी बात नहीं, बस मन ही नहीं करता दिए जलाने का। जब कोई उनसे जाकर दिए न जलाने का कारण पूछता है तो वो कहते हैं कि कोई ऐसी दुखद घटना नहीं हुई है, दिए न जलाने के पीछे बस एक ही कारण है कि मेरा मन नहीं करता। आपको इस जवाब से संतोष नहीं होना चाहिए, किसी को भी नहीं होता। आप कहेंगे, लेकिन मास्टर जी आप बुरा मत मानिए, कोई तो बात होगी ही, आप नहीं बताना चाहते तो मत बताएं, मैं तो यूं ही पूछ रहा था। जब कोई प्रश्न का उत्तर नहीं मिलता है तो बात को संभालने के लिए लोग ऐसा ही कहते हैं कि अगर आप नहीं बताना चाहते तो कोई बात नहीं, मत बताइए, मैं तो बस ऐसे जनरली पूछ रहा था। अध्यापकों की जिंदगी तो अपने शिष्यों के लिए एक खुली किताब की तरह होती है ना। आप भी अपने टीचर्स की बातें, बहुत सारी बातें, उनके परिवार की बातें जानते हैं। अध्यापक की जिंदगी खुली किताब की तरह होती है, मतलब उनके स्टूडेंट्स, यहाँ तक कि पेरेंट्स भी, बहुत सारे लोग अध्यापक के जीवन के बारे में सहज ही जान लेते हैं, क्योंकि अध्यापकों को आदत होती है, वो पढ़ाते पढ़ाते अपनी निजी जिंदगी से जुड़े हुए अनुभवों को अपने बच्चों के साथ शेयर करते हैं। मास्टर जी मुस्कुराते हुए आपके कंधे पर हाथ रख देंगे और आपको लगेगा कि आपने नाहक ही यह बात बताई। संकोच होने लगता है जब अध्यापक जी प्यार से मास्टर मोतीलाल जी कंधे पर हाथ रखते हैं, तो लगता है कि हे भगवान, नहीं पूछता ये सवाल तो ज्यादा अच्छा था। नहीं दिए जलाते तो कौन सा पहाड़ टूट पड़ता है। आप चाहेंगे कि मास्टर जी सवाल का जवाब न दें और ऐसा कुछ हो जाए कि आप उठकर तुरंत उनके पास से चले जाएं। मास्टर जी आपके मन की बात जान लेंगे, इसलिए वे सीधे जवाब नहीं देंगे। कहेंगे, बेटा तुम कल सुबह रामदीन के घर जाना, फिर वहां से मस्जिद जाना जहां तुम्हें असलम मिलेगा। वहां से तुम कलेक्ट्रेट के दफ्तर में जाकर उनके चपरासी बलवंत से मिलना। तब तक दिन ढल जाएगा। फिर तुम प्रौढ़ शिक्षा केंद्र में जाकर प्रकाश से मिलना। ये क्या उत्तर हुआ? दिए ना जलाने का देखो कैसा सस्पेंस वाला उत्तर है ना। सीधा सीधा उत्तर ना देकर मास्टर मोतीलाल जी इस प्रकार उत्तर दिए। हुई ना आपके मन की बात? मास्टर जी ने जवाब तो दिया ही नहीं, बल्कि आपके जाने का रास्ता साफ कर दिया। जब मास्टर जी ने कंधे पर हाथ रखा था तो मन में सवाल आ रहा था कि भगवान गलती कर दी, काश ये सवाल न पूछता, और आपके मन की बात होती। मास्टर जी ने सीधा सीधा जवाब न देकर इन सारे लोगों से मिलने के लिए कह दिया। आप हाथ जोड़कर उठ जाएंगे, लेकिन आते आते सोचेंगे कि आदमी सचमुच अजीब है। इससे सवाल का जवाब देने की बजाय इन लोगों से मिलने को क्यों कहा? यह भी कोई बात हुई? छोड़ो, अपने को क्या है, जैसा भी है अच्छा है। आप घर आकर चैन से सो जाएंगे। लेकिन सुबह उठते ही मास्टर मोतीलाल आपके विचारों में चले आएंगे। किसी भी कोने से आपका मन उन्हें मूर्ख मानने को तैयार नहीं है।
तो चलो उनके द्वारा बताए गए लोगों से मिल ही लिया जाए। पहले पहल जाना था, हाँ, रामदीन के घर। हमारा मन ये मानने को तैयार ही नहीं कि मास्टर मोतीलाल ऐसा घुमा फिरा के उत्तर क्यों दे रहे हैं। मूर्ख तो नहीं है, अजीब आदमी भी नहीं है, कुछ तो रहस्य जरूर है। तो चलो हम देखते हैं उन्होंने इन लोगों से मिलने के लिए क्यों कहा। रामदीन के घर के बाहर पहुंचकर आप दंग रह जाते हैं। क्या गांव में भी कोई आदमी इतनी सफाई और सलीके से रह सकता है? बाहर से ही घर जैसे बुलाता सा लगता है। घर के आंगन में छोटी छोटी क्यारियों में फूल पौधे झूम रहे हैं। एक और पालतू पशुओं का बेड़ा है जिसमें गंदगी का कहीं नामो निशान तक नहीं है। घर के लोग अपने अपने कामों में लगे हैं, लेकिन कोई अफरा तफरी या उठापटक तक नहीं है। आपको घर की ओर देखता पाकर रामदीन के पिता पूछते हैं, नमस्कार, आपको किससे मिलना है? जी, रामदीन से। लेखक कह रहे हैं कि जब मिलने जाते हैं तो पता चलता है कि उन्होंने रामदीन से मिलने के लिए क्यों कहा था, क्योंकि घर बड़ा साफ सुथरा था और गांव में इतनी स्वच्छता देखने को मिल रही थी। आइए, चले आइए। वे दरवाजे की ओर चले आते हैं, आपको प्रेम से लेकर आते हैं और 5 ही मिनट में रामदीन के बारे में इतनी ढेर सारी बातें बताते हैं कि आपको लगता है कि गृहस्थ हो तो रामदीन जैसा। वे क्या बताते हैं? रामदीन सुबह उठता है, भगवान का नाम लेता है, फिर माता पिता के चरण छूकर उनका हाल पूछता है। इसके बाद अपनी बीवी बच्चों के पास कुछ पल बैठता है और फिर गाय भैंस और अपने कुत्ते को दुलारता है। घर के लोगों की काम में मदद करता है और घर की समस्याएं सुलझाता है। ऊंचा नहीं बोलता है, शाम होते ही अपने घर लौट आता है। कोई भी ऐब नहीं है, ऐब अर्थात बुराई। ज्यादा धन दौलत कमाने की लालसा भी नहीं है, खुश रहता है और खुशी बढ़ता है। देखो कितना अच्छा स्टूडेंट है, स्टूडेंट है मास्टर मोतीलाल जी का। इतने में रामदीन आ जाता है, इतने प्रेम से मिलता है मानो आप उसके सगे संबंधी हैं। उसे देखकर ही लगता है कि उसके बापू ने उसके बारे में जो कुछ बताया है वह उन सब से कहीं ज्यादा गुणवान है और अच्छा है। आपको लगता है कि हमारी भाषा कितनी कमजोर है, पूरी बात वह बता ही नहीं पाता। अर्थात इतने अधिक गुण है रामदीन के अंदर कि भाषा के द्वारा उनके गुणों को व्यक्त करना असंभव है। अब आपको जाना है मस्जिद। आइए, इस रास्ते से चले आइए। यहाँ से अंदर पैर रखते ही आप मस्जिद में ही होंगे। आपको यह मस्जिद के बजाय मंदिर अधिक नजर आता है। यहाँ तो मुसलमानों के बजाय हिंदू ज्यादा दिख रहे हैं। तो आइए एक हिंदू को पकड़कर इसका कारण पूछा जाए। अरे भाई जरा सुनना, यह मस्जिद है या मंदिर? क्या फर्क पड़ता है जनाब? वह जवाब देता है, मंदिर हो या मस्जिद, दोनों ही तो खुदा के स्थान हैं। यह तो हम लोगों के देखने का ढंग है कि उसे राम के रूप में देखें या रहीम के। मंदिर में सर्वधर्म संभाव की भावना दिखाई देती है, मस्जिद में सर्वधर्म संभाव की भावना दिखाई देती है। मंदिर मस्जिद का कोई अंतर नहीं है। झांकी रही भावना जैसी, प्रभु मूरत देखी दिन जैसी। हर कोई अपने अपने ईश्वर को अलग अलग रूप में पूजता है। जब उस व्यक्ति से मंदिर और मस्जिद में अंतर न दिखने का कारण पूछा गया तो उसने उत्तर दिया कि भगवान को जो जिस रूप में देखता है भगवान उसे उसी रूप में मिलते हैं। अतः जिस भाव से हम यहाँ मस्जिद में आते हैं उसी भाव से हम मंदिर भी जाते हैं। हमें दोनों ही जगह एक जैसी शांति, सुख और संतोष मिलता है। धर्म का काम तोड़ना नहीं, जोड़ना है। तोड़ने वाले तो मंदिर का भी बंटवारा करके एक एक ईंट अपने घर ले जाने की फिराक में रहते हैं, पर हमारे यहाँ ऐसा नहीं है। हमारे पंडित यहाँ आते हैं और यहाँ के मौलवी हमारे मंदिरों में जाते हैं। आइए मैं आपको मौलवी असलम साहब और पंडित दातादीन से मिलवाऊं। वे ही हमें इतनी अच्छी अच्छी बातें सिखाते हैं। अहंकार, स्वार्थ, संकीर्णता और कटुता से मुक्त, सरल, सादगी युक्त, निर्मल और उदार, इन दोनों ही देवदूतों को छोड़ने का जी तो नहीं करता, लेकिन कलेक्टरी बंद होने को है और वहां
बलवंत से अभी आपको मिलाना है। उन दोनों ही मौलवी साहब और पंडित जी से मिलने के बाद उनसे सहिष्णुता, दया, धर्म आदि की बातें सुनकर उनके साथीपूर्ण व्यक्तित्व के कारण वहां से जाने का मन नहीं करता। लेकिन जैसा कि मास्टर मोतीलाल ने कहा था, कलेक्टर के ऑफिस भी जाना है और बलवंत से भी मिलना है, लेकिन वो ऑफिस बंद ना हो जाए इसलिए वहां से जाना पड़ेगा। कलेक्टरी में बलवंत तो है ही नहीं, कहीं काम से गया होगा शायद, आइए पूछा जाए। उसका साथी चपरासी पूछने पर छूटते ही कहता है, क्या काम है साहब, मुझे बताइए। बलवंत तो नाकारा आदमी है। सब तो तारीफ करते हैं, बलवंत ऐसा पहला व्यक्ति है जिसको नाकारा कहकर बुलाया गया। ना तो वह किसी को एक पैसा लेने देता है, ना वह स्वयं लेता है और ना ही कोई चीज लेता है। आपको कलेक्टर के ऑफिस में यदि कोई काम कराना है तो रिश्वत तो देनी ही पड़ती है, लेकिन जब बलवंत नहीं है तो दूसरे चपरासी रिश्वत लेने का मौका चूकते नहीं है और वो कहते हैं कि बलवंत तो नहीं है, जो भी काम होगा हम करवा देंगे। बलवंत खास कलेक्टर के दफ्तर में लगा हुआ है। वह चाहे तो रोज 150 पीट ले जाए मतलब ऊपर की रिश्वत उसे आराम से मिल जाए। लोग नोट ले लेकर उसके आसपास घूमते रहते हैं, पर मजाल कि उसकी ओर देख भी ले। यह उसका दूसरा साथी चपरासी बता रहा है बलवंत के गुणों को, कि लोग नोट ले लेकर उसके आसपास घूमते हैं कि हमारा काम करवा दो, लेकिन वह किसी से भी रिश्वत नहीं लेता, गलत काम होने नहीं देता और ठीक काम करवाने के लिए एड़ी चोटी का पसीना बहाने के लिए तैयार रहता है। आपको क्या काम है, मैं ही करवा दूंगा। नहीं, हमें तो बस उससे मिलना ही था। आप कहते हैं साहब, आदमी तो बलवंत जैसा, हम कितना चाहते हैं कि हम भी बलवंत जैसे बन जाएं, पर क्या कोई आसान है उसके जैसा बनना। उस चपरासी के मुंह से आह जैसी निकल जाती है। वह चपरासी भले ही भ्रष्ट होने का दावा करता है कि मैं पैसे लेके काम करवा देता हूँ, बलवंत बहुत अच्छा है, हम भी उसके जैसा बनना चाहते हैं, परंतु उसके जैसा बनना आसान नहीं है, यह बात वह स्वयं स्वीकार करता है। बलवंत से मिलने की जरूरत अब नहीं रह गई, क्योंकि बलवंत के सारे गुण तो उसके साथ ही ने बता दिए। शाम भी ढल चुकी है, चलिए प्रौढ़ शिक्षा केंद्र चलें और देखें कि वहां प्रकाश जी क्या गुल खिला रहे हैं। अंत में मास्टर मोतीलाल ने कहा था कि प्रकाश जी से मिलना प्रौढ़ शिक्षा केंद्र में जाकर, तो चलिए देखते हैं कि उनकी क्या विशेषता है। शायद आते आते हमें देर हो चुकी है। प्रौढ़ शिक्षा केंद्र में बहुत से लोग बैठे हैं और प्रकाश जी उन्हीं के बीच बैठे बातचीत जैसे माहौल में उन्हें पढ़ा रहे हैं। नहीं, वे उन्हें क ख ग घ या 2 दूनी 4 नहीं पढ़ा रहे हैं, बल्कि वे रोजाना के जीवन में काम आने वाली बातें उन्हें सिखा रहे हैं। पढ़ाने का अर्थ केवल अक्षर ज्ञान नहीं है, पढ़ाने का अर्थ दीन दुनिया की खबरों से अवगत कराना भी है। तो वैसा ही कुछ काम प्रकाश जी कर रहे हैं। वे रोजाना के जीवन में काम आने वाली बातें उन्हें सिखा रहे हैं। अपनी सफाई रखने के क्या लाभ हैं, अंधविश्वास क्या नुकसान देता है, विचार किए बिना कोई काम क्यों नहीं करना चाहिए, स्त्रियां पुरुषों के समान क्यों हैं, हमारा आचरण अच्छा क्यों होना चाहिए, जाति से कोई बड़ा नहीं होता, कर्म से बड़ा होता है, कोई भी काम छोटा क्यों नहीं है। इनकी और इन जैसी बहुत सारी बातों को प्रकाश जी बहुत सुंदर, सरल, स्पष्ट और प्रभावशाली ढंग से लोगों के सामने रख रहे थे और निश्चय ही उनकी बातें लोगों पर असर कर रही थी, क्योंकि वे अपनी बातों के लिए बहुत बढ़िया और रोचक उदाहरण सुना रहे थे। प्रकाश जी वास्तव में प्रकाश ही फैला रहे थे, वे ज्ञान का प्रकाश फैला रहे थे। गांव के साधारण सीधे लोगों को ऐसी ऐसी बातें सिखा रहे थे जिससे उनका विकास हो सके। तबीयत प्रसन्न हो गई ना इन लोगों से मिलकर और इनकी विशेषताएं जानकर। लगता है ना कि ऐसे लोग समाज में हो तो इसकी बहुत सी समस्याएं तो अपने आप ही दूर हो जाए। हाँ, आपके
आपके मन में यह सवाल है कि इन लोगों की अच्छाई तो ठीक है, पर इनका मास्टर मोतीलाल से क्या लेना देना है, और उन्होंने इनसे मिलने के लिए क्यों कहा था कि हाँ, जहां जहां मोतीलाल जी ने कहा कि मोतीलाल जी के इन लोगों से मिल के आओ, तो मिल लिए, पर इनका मोतीलाल जी के दिए न जलाने से क्या लेना देना। चलिए, इतना तो अब हम भी आपको बता सकते हैं। रामदीन जो एक बहुत अच्छे गृहस्थ हैं, मौलवी असलम जो सचमुच धर्म के सच्चे अर्थ को लोगों को बताते हैं, चपरासी बलवंत जो भ्रष्टाचार से दूर रहता है, और मास्टर प्रकाश जो लोगों के जीवन में अंधकार को मिटाते हैं और शिक्षा की रोशनी से जगमगाते हैं। ये सभी लोग मास्टर मोतीलाल के शिष्यों में से एक हैं। इन सभी को रोशनी मास्टर मोतीलाल ने ही प्रदान की है, और इन सभी की जगमगाहट में मास्टर मोतीलाल के ही प्रकाश के कण हैं। हर अध्यापक यह चाहता है कि उनके शिष्यों में इतने गुण हों कि उन गुणों के माध्यम से वह बच्चा दुनिया के किसी भी कोने में रहे, अपने गुणों का प्रकाश फैलाता रहे। मास्टर मोतीलाल ने भी ऐसा ही चाहा और अपने इन शिष्यों को समाज के विभिन्न कोनों में स्थापित करके गुणों का प्रकाश फैलाने के लिए छोड़ दिया। तो हाँ, अब आप समझ गए होंगे, मास्टर मोतीलाल जब समाज में ये जीते जाते दिए जला रहे हैं, तो उन्हें मिट्टी के क्षणिक प्रकाश देने वाले दिए जलाने की भला क्या आवश्यकता। अर्थात यदि हम मिट्टी के क्षणिक दिए जलाते हैं, तो तेल घी खत्म हो जाने के बाद वे दिए बुझ जाते हैं, परंतु समाज को अच्छाई, सच्चाई और ज्ञान का प्रकाश फैलाने वाले मोतीलाल जी के इन शिष्यों के समान जो दिए हैं, वो हमेशा अपने ज्ञान के प्रकाश से समाज को उज्जवल करते रहते हैं। मैं आशा करती हूँ कि मेरे सारे बच्चे अपने गुणों से समाज में जीते जागते जीवों के रूप में हमेशा प्रसिद्ध हों, अपना नाम रोशन करें, अपने माता पिता के सपनों को पूरा करें, बहुत आगे बढ़ें। मैं आशा करती हूँ ये पाठ आपको समझ में आएगा। अभ्यास प्रश्नोत्तर के लिए डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाके लिंक से डाउनलोड करें। आप अपने विचारों का समावेश अभ्यास प्रश्नों के अंतर्गत अवश्य करें। खूब आगे बढ़ें, पाव पढ़े के साथ जुड़े रहें। बहुत बहुत धन्यवाद।